आ गए तुम लोग। A few moments later. सो व्हाट इज अप गाइस, आज मैंने देखी ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद मेरी आंखें और मेरा दिल दोनों छलनी हो गए। मैं बात करने वाला हूँ एक दीवाने की दीवानियत की। Okay. तो क्या ये मूवी एक मास्टरपीस है? नहीं, और मे बी। तो मैं जो इस मूवी के बारे में बोलने वाला हूँ, दैट माइट नॉट what everybody will be thinking after watching this movie, but you also have to consider कि मैं इस मूवी की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। Oh my God! Even after all its flaws, this movie might still work because movie is not boring. हाँ, कुछ जगहों पर बिल्कुल ही absolutely absurd जरूर लगती है, पर बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। Okay. और भाई साहब, मूवी इतनी जहर है कि किडनी से आंसू के साथ साथ स्टोन भी निकल गए और आंखों से खून शायद नहीं, पर फीलिंग वही थी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। This movie is full of its bizarre moments, दर्द में मजा, मजे में दर्द. So if you enjoy watching strange love stories, then this movie might be for you. अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये प्यार की कहानी नहीं, ये ऑब्सेशन की कहानी है। हर्षवर्धन का कैरेक्टर विक्रम आदित्य भोसले एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, सीएम बनने वाला है। ही डजंट टेक नो फॉर एन आंसर। और हीरोइन सोनम बाजवा जैसी अट्रैक्टिव एक्ट्रेस, वी ऑल नो इसके आगे क्या होने वाला है। और डू वी? Yeah, boy. तो चलो पहले कुछ पॉजिटिव चीजें बताता हूँ। यस, मूवी में पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो द बेस्ट थिंग अबाउट मूवी इज मूवी आपको बोर नहीं करती है। कुछ सीन्स मूवी में इंटेंशनली इतने ओवर द टॉप रखे गए हैं कि आपको लगेगा, या तो आप हंस दोगे, या तो आपको लगेगा शॉक, या आप बोलोगे यार व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। और मूवी की पेसिंग और स्लो मोशन और एडिटिंग इतनी ठीक करी गई है कि आपको मूवी देखने में मजा तो जरूर आए। Yeah, boy. तो अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो मूवीज में मुझे अच्छी नहीं लगी। पहली चीज थी आइडियोलॉजी। हीरो बॉर्डरलाइन स्टॉकर और क्रीपी जैसा बिहेव करता है, और कुछ मोमेंट्स में मूवी इस चीज को ऐसा लगता है जैसे इंडोर्स कर रही हो। दूसरी चीज जो मूवी में मुझे खटकी वो थी कुछ रैंडम सीन्स जो मूवी में बिल्कुल बिना फालतू के ऐड कर दिए गए। उनका स्टोरी के टुवर्ड्स कोई बिल्डअप नहीं था। और तीसरी चीज जो मुझे लगी वो थी राइटर का काम। उसने जो डायलॉग लिखे हैं भाई, इंक से नहीं आग से डायलॉग लिखे हैं भाई ने, फाइन एज फायर। मूवी के डायलॉग और स्क्रिप्ट कई जगहों पर इतने खराब हैं कि बैड एस रवि कुमार भी शर्मा जाए। फॉर एग्जाम्पल, लड़की को हासिल कर लूंगा या खुद को जला दूंगा, जल जाऊंगी मिट जाऊंगी पर खाती हूं कसम नहीं बनूंगी तेरी सनम। मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं, मेरे पॉलिटिक्स में खून है। जो जीने की लालच में अपनी माँ को खा गया, उसे बस एक ही भूख लगनी चाहिए, पावर की भूख, सत्ता की भूख। सीरियसली, इन लास्ट लाइनों का कोई सेंस बना? मतलब कुछ भी। इवन दो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था कि मूवी के इंटरवल के बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आएगा, बट उसे देखकर मेरे मुंह से निकल पड़ा। थ्रू आउट मूवी जो हीरो ने किया उसका रिडेम्पशन आर्क एंड में बहुत ज्यादा अनकन्विंसिंग लगता है। अब बात कर लेते हैं कुछ डाउनराइट एंटरटेनिंग शॉट्स की जो या तो एम्बैरेसिंग थे या फिर अनइंटेंशनली फनी। सोनम बाजवा का स्लो मोशन में आना एक दो बार अच्छा लगता है, पर बार बार वही चीज देखना, इससे अच्छा तो राघव जुयाल को एक क्रॉकरोक्स भाई को वहां पे डाल देते तो स्लो मोशन देखने में एटलीस्ट थोड़ा मजा आता। स्लो मोशन के अगर आप फैन नहीं हो तो आपको भगवान ही बचाए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक दीवाने की दीवानियत इज नॉट अ मूवी यू मस्ट वॉच, बट इवन आफ्टर ऑल इट्स फॉल्स मैं ये भी कहना चाहूंगा इसकी भी ऑडियंस है। एक तरफा फुके हुए आशिकों को ये मूवी पसंद आ सकती है। ये मूवी एक एक्सपीरियंस है, पोलराइजिंग है, मेसी है और कहीं कहीं ऑडली सेटिस्फाइंग भी। अगर तुम मास क्रिंज रोमांस, ऑब्सेसिव लव ट्रोप्स टॉलरेट कर सकते हो, डार्क येलो रोम कॉम जैसे गिल्टी प्लेजर्स एंजॉय करते हो, थिएटर्स में रिएक्शन का मजा लेना चाहते हो, तो यस, तुम्हारा पैसा और टाइम शायद यहाँ फिट हो जाए। पर अगर तुम लॉजिकल न्यूएंस स्टोरी टेलिंग प्रेफर करते हो तो घर पे इस मूवी को क्लियरली स्किप कर सकते हो। मेरे लिए आई हैड फन, आई लाफ्ड, आई क्रिंज, आई फेल्ट वियर्डली एंटरटेन्ड। सो मैं कहूंगा टाइम पास एंड डोंट ट्राई दीज टैक्टिक्स एट होम बिकॉज तुम्हारा बाप पॉलिटिशियन नहीं। 2000 years later. रेफरेंस के लिए सारी फेमस रेटिंग लगा दी हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुमने ये मूवी देखी, क्या तुमको अच्छी लगी। अदरवाइज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, वरना मैं तुमसे इतनी नफरत करूंगा कि मैं अपनी नफरत भी तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा। यू नो व्हाट आई मीन। आई होप यू लाइक दिस सेमी डीप डाइव ऑफ एक दीवाने की दीवानियत। Until my next video, I'll see you guys next time.
Be safe, be humble, and keep watching Fan Letter.